स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। आज की क्लास में हम लोग रस को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है रस। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी का एक छोटा सा सिलेबस आना होता है, उसमें रस के 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन बहुत साधारण होते हैं, तो कई बार ये क्वेश्चनों का जो लेवल होता है बहुत जटिल हो जाता है, जिसके लिए हमको बहुत विस्तार पूर्वक रस को पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ समझना पड़ेगा। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग रस को पढ़ने वाले हैं। रस की शुरुआत कहाँ से हुई, रस के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं और रस का अर्थ क्या होता है, रस कितने प्रकार के होते हैं, और इसके बाद हम लोग रस से संबंधित क्वेश्चनों को भी पढ़ेंगे और अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं फटाफट। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अरे साहब गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रस को पढ़ने वाले हैं। रस होता क्या है? तो सबसे पहले अगर हम रस के संदर्भ में चीजों को पढ़ें तो रस के अलग अलग अर्थ होते हैं। दैनिक जीवन में भी रस का अलग अर्थ होता है। बेटा केमिस्ट्री में अगर हम लोग रसायन विज्ञान में रस को समझें तो उसका एक अलग अर्थ होता है। लेकिन आज की क्लास में, हिंदी की क्लास में, हम लोग काव्य को पढ़ने वाले हैं, हम लोग साहित्य को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम रस के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। और ये किसमें होता है? तो आप कहेंगे साहित्य में। किसमें बेटा? साहित्य में रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है बेटा? आनंद। ये रस है क्या, इसकी परिभाषा क्या है? तो चलिए उस पे भी हम लोग एक बार नजर घुमा लेते हैं। तो लिखा है, काव्य को पढ़ने अथवा सुनते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। काव्य क्या है? काव्य को सरल शब्दों में आप थोड़ी देर के लिए पुस्तक समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए बेटा? पुस्तक। पुस्तक को पढ़ते अथवा सुनते समय जो आनंद की अनुभूति, अनुभूति को हम महसूस होना कह सकते हैं। महसूस होना, महसूस होना। जब काव्य को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो जो हमें आनंद महसूस होता है, जिस आनंद को हम लोग जी पाते हैं, उस आनंद को ही हम लोग क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब अगला पॉइंट क्या लिखा है? भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया है। तो भरत मुनि की अगर हम बात करें तो भरत मुनि को जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्मदाता। या फिर जन्मदाता को जनक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जनक। तीसरा शब्द होता है बेटा प्रणेता। क्या होता है? प्रणेता। तो बेटा अगर रस के प्रणेता, रस के जन्मदाता की बात करें तो रस के जो जन्मदाता प्रणेता हुए उनका नाम हुआ भरत मुनि। क्या नाम हुआ बेटा? भरत मुनि। तो भरत मुनि को रस का जन्मदाता या प्रणेता कहा जाता है। भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था नाट्य शास्त्र। कौन सी पुस्तक है बेटा? नाट्य शास्त्र। और इस नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख करा है। किसका उल्लेख करा है? 8 रसों का उल्लेख करा है। एक एक करके उनको भी पढ़ेंगे। संकेत बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अब आगे क्या लिखा हुआ है? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया है। रस की निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा है। जो भरत मुनि हैं, जो भरत मुनि हैं, जो कि रस के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं, जो कि रस के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र में रस के संदर्भ में उन्होंने कौन सी बातें कही हैं, उन बातों को पढ़ते हैं। क्या कहा है? विभाव, नुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति। क्या कहा है इन्होंने? एक सेंटेंस लिखा है संस्कृत में और इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ पढ़ते हैं। अर्थार्थ विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है, किसका जन्म होता है, किसकी निष्पत्ति होती है? तो रस की निष्पत्ति होती है। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, इन चारों को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो बनने वाली इकाई क्या कहलाती है? रस कहलाती है। तो रस के जन्मदाता कौन है? तो आप कहेंगे भरत मुनि। भरत मुनि ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। और नाट्यशास्त्र में उन्होंने 8 रसों का उल्लेख किया है। पहली बार रस के बारे में जानकारी देने वाले
भरत मुनि थे। यही कारण है कि भरत मुनि को रस का जन्मदाता, प्रणेता या फिर जनक के रूप में जाना जाता है। अब जैसे जैसे समय बीता, अलग अलग हिंदी के व्याकरण और विद्वानों ने रस के संदर्भ में अलग अलग मत दिए। अब अगले कौन है, जिनका नाम है आचार्य विश्वनाथ। क्या है बेटा? आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण, कौन सी पुस्तक है? साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा। क्या कहा? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्या कह रहे हैं? कौन है आचार्य? आचार्य विश्वनाथ ने पुस्तक साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा लिखी है। किसकी परिभाषा लिखी है? काव्य। काव्य होता क्या है, एक लाइन में समझते हैं। यहां पर काव्य, काव्य, काव्य का अर्थ आप सरल शब्दों में पुस्तक समझ ले बेटा, या फिर ग्रंथ समझ लें। क्या समझ लें? ग्रंथ के रूप में आप समझ लें। काव्य का अर्थ या फिर पुस्तक समझ लें या फिर ग्रंथ समझ लें। तो विद्वानों ने कहा कि काव्य, एक आदर्श काव्य कब होगा? आदर्श काव्य का मतलब ऐसा काव्य जो कि श्रेष्ठ है, लोगों को उस काव्य को पढ़ने में रुचि आती है, समाज में, परिवेश में उसकी अपनी लोकप्रियता है। तो ऐसे काव्य को हम लोग आदर्श काव्य की श्रेणी में रखेंगे। तो ये आदर्श काव्य है क्या? तो विद्वानों का मानना ये हुआ कि आदर्श काव्य उस काव्य को कह देंगे जिसके भीतर तीन चीजें पाई जाएंगी। ये तीन इकाइयां मौजूद होंगी, उस काव्य को, उस पुस्तक को, उस ग्रंथ को आदर्श काव्य की श्रेणी में रखा जाएगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तीन चीजें कौन सी हैं? तो सबसे जो पहली चीज है, जो सबसे पहले महत्वपूर्ण पिलर है, स्तंभ है, उसे कहेंगे रस। क्या कहेंगे बेटा? रस। दूसरा क्या है? छंद। और तीसरा क्या है? अलंकार। अगर किसी पुस्तक को लिखते समय, उसकी रचना करते समय, अगर उस पुस्तक में, उस काव्य में, उस ग्रंथ में हम इन तीन चीजों को बहुत विधिवत तरीके से समायोजित कर दें, तो ऐसे काव्य को आदर्श काव्य की श्रेणी में रखा जाएगा। वो तीन इकाइयां, तीन स्तंभ, तीन आधार कौन से हैं? तो वो तीन आधार जो हैं वो हैं रस, छंद और अलंकार। कौन कौन से हैं? रस, छंद और अलंकार। ये रस क्या है? तो अभी हमने आपको बताया, काव्य को पढ़ते समय जो आनंद की अनुभूति कराए, जो हमें आनंद दे, उसे हम लोग रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस। दूसरा क्या है? छंद। छंद का अर्थ होता है बंधन। काव्य को लिखते समय उसका कुछ ना कुछ दायरा होना चाहिए, कुछ ना कुछ सीमा होनी चाहिए, कुछ ना कुछ बंधन होना चाहिए। और तीसरा क्या है? अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है शोभा, मतलब देखने में तो अच्छा होना ही चाहिए, तभी तो पढ़ने में रुचि आएगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने काव्य को देखा। तो काव्य है क्या? तो हमने बताया काव्य को आप थोड़ी देर के लिए पुस्तक या ग्रंथ के रूप में जान सकते हैं। फिर हमने कहा आदर्श काव्य क्या है? तो विद्वानों का ऐसा मानना था कि जिस काव्य में ये तीन चीजें मौजूद होंगी, ऐसे काव्य को आदर्श काव्य की श्रेणी में रखा जाएगा। और वो तीन इकाइयां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले रस। रस का अर्थ होता है आनंद। जिसको पढ़ते समय आनंद आए, ऐसे काव्य को आदर्श काव्य कहा जाएगा। तभी पढ़ने वाले के, सुनने वाले के मन में कुछ ना कुछ भाव उत्पन्न होंगे, कुछ ना कुछ भाव जागृत होंगे, जिससे वह व्यक्ति उस काव्य के प्रति आकर्षित होगा और उस काव्य की, उस ग्रंथ की, उस पुस्तक की समाज में एक लोकप्रियता स्थापित हो पाएगी। तो सबसे पहले रस। रस का अर्थ क्या है? आनंद। दूसरा क्या है? छंद का अर्थ होता है बंधन या सीमा। और तीसरा अलंकार। अगर देखने में अच्छा नहीं होगा तो पढ़ने में रुचि कहाँ से आएगी? तो तीसरा हो गया अलंकार, जिसका अर्थ होता है शोभा, यानी सौंदर्य को बढ़ाना। ये तो आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, अभी इसे विस्तार से पढ़ेंगे। बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। राकेश विश्वकर्मा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक बार फिर से निगाह बनाते हैं। रस के अर्थ को समझा कि रस का साहित्य में जो अर्थ होता है वो होता है आनंद। फिर हमने देखा रस के जो जन्मदाता हैं वो भरत मुनि हैं। जन्मदाता को जनक या प्रणेता के रूप में देखा। इन्होंने नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक लिखी जिसमें 8 रसों का उल्लेख करा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस के संदर्भ में एक संस्कृत में पंक्ति कही और उस पंक्ति का क्या अर्थ था, इसे भी हम लोगों ने देखा। फिर आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा साहित्य दर्पण में? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इसका मतलब क्या है? अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य है, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें रस है।
ऐसा वाक्य जिसमें रस है, जिसको पढ़ते समय आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कह देंगे? काव्य कह देंगे। फिर यहीं से 2-3 चीजें बनी कि अगर कोई आदर्श काव्य है, उसको पढ़ते समय अगर मजा नहीं आ रहा है, तो जो पढ़ने वाला है वो उस काव्य को नहीं पढ़ेगा। तो ये कहा गया कि जो भैया काव्य है, जो पुस्तक है, उसकी आत्मा रस है, अगर पढ़ते समय आनंद नहीं आएगा, तो बेटा कोई भी उस पुस्तक को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। यही कहा गया कि जो रस है, जो आनंद है, वो काव्य की आत्मा है। अगर रस को पुस्तक से निकाल लिया गया, तो पुस्तक में कुछ भी बचता नहीं है। तो विद्वानों ने काव्य की आत्मा किसे कहा? तो आप कहेंगे रस को कहा। फिर एक संदर्भ और है, काव्य का प्राण। प्राण यानी आप आत्मा ही समझ ले। काव्य का प्राण तत्व भी किसे कहा? रस को कहा। और एक पंक्ति और कही, रसतम इति रस। रसतम इति रस, इसको भी याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये पंक्ति पूछ ली जाती है कि ये निम्नलिखित पंक्ति किन संदर्भों में व्याख्यित की गई है, या इस पंक्ति के जन्मदाता कौन है। जैसे आचार्य विश्वनाथ की ये पंक्ति बहुत बार एग्जाम्स में आई है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह पंक्ति किसने बोली है, किसके संदर्भ में बोली है। तो सबसे पहले रस के ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम लोगों ने समझा कि रस है क्या। तो आप कहेंगे रस एक आनंद है। क्या है बेटा? आनंद, जो कि पढ़ते समय आता है, साहित्य को सुनते समय आता है। जरूरी नहीं कि आप पढ़ ही रहे हो, आप सुन भी रहे होंगे, तब भी आपको आनंद की अनुभूति होती है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं बेटा कि ये जो रस है, इसके कितने अंग होते हैं। तो जैसा कि शुरुआत में देखा, रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। सबसे पहला अंग कौन सा है? तो जो सबसे पहला अंग है बेटा, वो है स्थायी भाव। क्या है बेटा? स्थायी भाव। अभी एक एक करके इन सबको बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है विभाव। तीसरा कौन सा है? तीसरा है अनुभाव। और चौथा कौन सा है? तो चौथा है संचारी भाव। कौन सा है बेटा? संचारी भाव। तो अगर हम ध्यान से देखें, तो भैया रस के कितने अंग हैं? तो रस के 4 अंग हैं। सबसे पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। एक एक करके हम लोग इन चारों को पढ़ते हैं, विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं कि ये किन संदर्भों में बात कर रहा है, इनकी परिभाषा क्या है, इनको आसान शब्दों में कैसे पढ़ा और समझा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि करके। सबसे पहला है हमारे सामने स्थायी भाव। क्या है बेटा? स्थायी भाव। ये स्थायी भाव होते क्या हैं? तो लिखा है, जो मानव शरीर में सुप्त अवस्था में होते हैं और अवसर पड़ने पर जागृत होते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। फिर से समझते हैं, जो मनुष्य का हृदय है, या जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है या फिर हृदय है, हृदय है, इसमें कुछ भाव हैं। हर समय भाव मौजूद रहते हैं। कुछ भाव हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो आप कुछ ऐसे याद रखें, 9 है। मनुष्य के हृदय के भीतर या मनुष्य के शरीर में जो भाव हैं वो कितने हैं? 9 हैं। और जब कोई अवसर आता है, जब कोई क्या आता है बेटा? अवसर आता है, तो इस अवसर पर इन 9 भावों में से कोई ना कोई भाव जागृत हो जाता है। तो जागृत हुए भाव को ही हम लोग स्थायी भाव की संज्ञा देते हैं। तो स्थायी भाव है क्या? तो मानव के शरीर में सुप्त अवस्था में भाव निहित होते हैं तथा अवसर पड़ने पर यह भाव जागृत हो जाते हैं। तो बेटा इन भावों के जागृत होने को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। अब पेपर में कई बार प्रश्न आता है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है? स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो बेटा स्थायी भावों की अगर संख्या की बात करें, तो स्थायी भावों की कुल संख्या 9 है। कहीं कहीं 10 भी मिलता है, कहीं कहीं 11 भी मिलता है। आप बस इतनी बात याद रखेंगे कि स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है। तो स्थायी भावों की अगर कुल संख्या की बात करें, तो 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। ये कैसे हो रहा है, उससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि भैया ये जो रस है, रस रस की अगर बात करें, रस कितने प्रकार के होते हैं? एक छोटा सा प्रश्न लिख रहे हैं आपके सामने, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? ये एक छोटा सा प्रश्न है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रस के जो जन्मदाता हुए भरत मुनि,
कौन हुए? भरत मुनि। भरत मुनि किसके जन्मदाता हुए? तो आप कहेंगे रस के जन्मदाता हुए। इन्होंने इन्होंने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में कितने रस लिखे? तो आप कहेंगे 8 रस लिखे। कितने रस लिखे? 8 रस लिखे। फिर थोड़े समय बाद एक रस और ऐड हो गया, तो टोटल कितने हो गए? तो आप कहेंगे 9 हो गए। फिर थोड़े समय बाद 2 रस और ऐड हो गए, तो टोटल रस कितने हो गए? 11। तो वर्तमान समय में अगर रसों की संख्या की बात करें, रसों की संख्या की बात करें, तो वर्तमान समय में रसों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, क्या इन 11 रसों को हम जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक-एक करके। सबसे पहला जो रस है, उसका नाम है श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। दूसरा कौन सा है? करुण रस। कौन सा है? करुण रस। तीसरा कौन सा है? हास्य रस। चौथा कौन सा है? वीर रस। फिर कौन सा है? अद्भुत रस। अद्भुत रस। फिर कौन सा रस है? रौद्र रस। फिर कौन सा है? बीभत्स रस। बीभत्स रस। तो अगर ध्यान से देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कौन कौन से रस हो गए जरा? श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, अद्भुत, रौद्र, विभत्स। एक कोई रस छूट रहा है, एक बार फिर से अभी देखते हैं। 8वें अगर रस की बात करें, कौन सा रस छूट रहा है? ध्यान से देखिए। हास्य हो गया, अद्भुत हो गया, वीर हो गया, भयानक छूट रहा है। कौन सा छूट रहा है? भयानक। तो 8वां रस कौन सा हो गया? भयानक। ये कितने रस हैं? 8 रस। इन 8 रसों के बारे में जानकारी किसने दी? भरत मुनि ने। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो आप कहेंगे पुस्तक का नाम था बेटा नाट्यशास्त्र। कौन सा है बेटा? नाट्यशास्त्र। अब थोड़ा समय बीता, थोड़ा समय जैसे ही बीता, नवा रस आया, शांत रस। कौन सा रस आया? शांत रस। इन 8 रसों के तो जन्मदाता भरत मुनि हैं। ये जो नवा रस है, इसके जन्मदाता कौन है? तो बेटा ये जो नवा रस है, इसके जन्मदाता हैं अभिनव गुप्त। कौन है बेटा? अभिनव गुप्त। नवे रस के जन्मदाता कौन है? अभिनव गुप्त। अब आपको 9 रस के जन्मदाता पता हो गए। 10वें और 11वें के जन्मदाता कौन है? तो ये जो 10वां रस आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस रस का नाम है भक्ति रस। भक्ति रस। और जो 11वां रस आपके सामने लिखा है, ये होगा वात्सल्य रस। कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस। कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस। तो ये जो भक्ति रस है, इसके जन्मदाता कौन है? तो उस पे भी चर्चा करते हैं। आपने कई बार सुना होगा वात्सल्य। वात्सल्य की अगर बात करें, तो वात्सल्य का मतलब क्या होता है? तो वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम, माँ और बच्चे के बीच का जो प्रेम है। इसके अगर जन्मदाता की बात करें, तो इसके जनक कवि की बात करें, जनक कवि सूरदास हैं। कौन है बेटा? सूरदास। यशोदा जी और श्री कृष्ण के बारे में इन्होंने बहुत लिखा हुआ है। और अगर हम भक्ति रस के जनक कवि की बात करें, जनक कवि की बात करें, तो भक्ति रस के जनक कवि हैं विद्यापति। कौन है बेटा? विद्यापति। तो हमने अगर हम बात करें कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा रस जो हैं, वो जो रस हैं, वो 11 प्रकार के होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 11 प्रकार के, जिन पे हम लोगों ने चर्चा करी है, वो सामने आपके लिखे हुए हैं। तो रस के अगर प्रकारों की बात करें, तो रस के कितने प्रकार हैं? टोटल 11 प्रकार हैं। 8 प्रकारों को बताने वाले भरत मुनि थे, 9वें प्रकार को बताने वाले अभिनव गुप्त थे, 10वें को बताने वाले या 11वें को बताने वाले सूरदास और विद्यापति थे। तो यहाँ से हम लोगों ने कुल रसों की बात करी, जिनकी संख्या कितनी मानी गई? 11 मानी गई। अब ये जितने भी रस हैं, हर रस का एक स्थायी भाव है। जैसे श्रृंगार रस का भी स्थायी भाव है, करुण रस का भी एक स्थायी भाव है, हास्य रस का भी एक स्थायी भाव है, वीर रस का भी एक स्थायी भाव है। हर रस का एक स्थायी भाव है। तो आप ये कहेंगे कि कुल रस 11 हैं, तो स्थायी भाव भी कितने होने चाहिए? 11 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 11। पर 9 क्यों लिखाए हैं? तो हम आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इस रस का, करुण रस का एक स्थायी भाव है, हास्य का भी है, वीर का भी है, अद्भुत का भी है, रौद्र का भी है, विभत्स का भी है और भयानक का।
तो कितने रस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 8वें रस का स्थायी भाव शांत का भी है। लेकिन जो श्रृंगार रस है, कौन सा रस है? श्रृंगार रस। दूसरा कौन सा है? भक्ति रस। और तीसरा कौन सा है? वात्सल्य रस। इन तीनों का स्थायी भाव एक ही है। इन तीनों का स्थायी भाव एक ही है। फिर से सुनिएगा मेरी बात। कौन कौन से रस हैं? श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। दूसरा रस कौन सा है? तो आप कहेंगे भक्ति रस। तीसरा रस कौन सा है? तो आप कहेंगे वात्सल्य रस। कौन सा रस है? वात्सल्य रस। इन तीनों का स्थायी भाव एक ही है, जिसे कहते हैं रत या प्रेम। रत या प्रेम। तो इन तीनों का स्थायी भाव एक हो गया, एक रस हो गया। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। इन तीनों का स्थायी भाव एक स्थायी भाव, दूसरा स्थायी भाव, तीसरा स्थायी भाव, चौथा स्थायी भाव, पांचवा स्थायी भाव, छठा स्थायी भाव, सातवां स्थायी भाव, आठवां स्थायी भाव और शांत रस का 9वां स्थायी भाव। इन तीन के स्थायी भाव एक हो गए। तो टोटल स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई? 9 मानी गई। वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? 9 होती है। यहाँ हम पहले ही लिख चुके हैं, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? 9 होती है। अब आप कहेंगे इससे थोड़ा और समझा दो, तो चलो समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ये जो श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव रति या प्रेम है। भक्ति रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। अंतर क्या है इन तीनों में? अगर अंतर नहीं है तो एक ही क्यों नहीं है? और अगर अंतर है तो अंतर बताओ कि इन तीनों में अंतर कौन कौन से हैं। चलिए पहला देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में प्रेम होगा, लेकिन किसके किसके बीच में होगा? नायक और नायिका के बीच में। नायक और नायिका, नायक और नायिका, या फिर कहें प्रेमी और प्रेमिका, या फिर कहें स्त्री और पुरुष, इनके बीच में जब प्रेम होगा, प्रेम को रति कहेंगे, तो उस रस का नाम होगा श्रृंगार रस। दूसरा कौन सा है? भक्ति रस। जब भक्त और ईश्वर, भक्त और ईश्वर के बीच में प्रेम होगा, तो इस रस को कहेंगे भक्ति रस। फिर तीसरा कौन सा है? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस किसे कहेंगे? जब माँ और बेटे, माँ और बेटा के बीच में जो प्रेम होगा, उसे कहेंगे वात्सल्य रस। तो रस की अगर हम बात करें तो 3 रस हैं, उनका जो स्थायी भाव है वो सेम है। कौन से वो 3 रस हैं? तो आप कहेंगे श्रृंगार रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस। श्रृंगार रस का रति या प्रेम होता है तीनों का। श्रृंगार रस कब होगा? जब नायक नायिका होंगे, प्रेमी और प्रेमिका होंगे, स्त्री और पुरुष होंगे। ठीक है। फिर कहा भैया कि भक्ति रस के बताइए। तो भक्ति रस में जब ईश्वर और भक्त होंगे, और वात्सल्य रस में माँ और बेटे होंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? चलिए एक बार देखते हैं। स्थायी भाव जो मनुष्य के शरीर में सुप्त अवस्था में होते हैं तथा अवसर पड़ने पर जागृत होते हैं, क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। जैसे अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए टोटल रस कितने बताए? 11 बताए। कितने बताए? 11। लेकिन स्थायी भाव कितने बताए? तो आप कहेंगे स्थायी भाव कुल होते हैं 9, बनने को तो 11 होते हैं, पर अगर कुल लग जाए तो 9 रखिएगा याद, क्योंकि आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों होते हैं इस पे भी चर्चा करें। अब हर रस का एक स्थायी भाव है। जैसे श्रृंगार रस की बात करें, ध्यान से देखिएगा, श्रृंगार वर्तनी में लिखने को आएगा, लिखा कैसे जाता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति या प्रेम। तो ये रस लिखे हैं 11 और उनके ये स्थायी भाव लिखे हैं, इनको याद ही करना है। सबसे पहला श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम। दूसरा क्या है? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है दुख। क्या होता है? दुख। रौद्र, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध या फिर अमरस। इस बात को भी याद रखना। चौथा है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। अगला है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, घृणा या फिर क्या होता है? निंदा। फिर अगला है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। फिर अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस का होता है आश्चर्य या फिर विस्मय। फिर होता है बेटा हास्य रस 8वां। हास्य रस का होता है हास्य या फिर हंसी। फिर अगला है बेटा शांत रस। शांत रस का होता है निर्वेद या फिर आप एक और याद रखेंगे वैराग्य। वैराग्य।
निर्वेद या फिर क्या याद रखेंगे, वैराग्य। वात्सल्य रस की बात करें, वात्सल्य रस की बात करें तो होता है प्रेम या फिर स्नेह, और हमने आपको अभी बताया रति उसका भी होता है, जब माँ और बेटे के बीच में होगा तो उस रस को वात्सल्य रस कहेंगे। और 11वां रस कौन सा है, भक्ति रस। भक्ति रस का होता है अनुराग, रति और प्रेम ये भी होता है, लेकिन ये जो भक्ति रस है वो भक्त और ईश्वर के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, भक्त और ईश्वर के बीच में। तो हमने ये 11 रस देखे और इन 11 रसों के स्थायी भावों पर भी चर्चा करी और कुल स्थायी भावों को भी आपको बताया। तो हमने सबसे पहले आपको स्थायी भाव बताए। स्थायी भाव क्या होते हैं, मनुष्य के हृदय में सुप्त अवस्था में कुछ भाव पड़े रहते हैं, अवसर पड़ने पर जाग जाते हैं, ऐसे भावों को स्थायी भावों की श्रेणी में रखा जाता है। अब इतनी बात तो थ्योरेटिकल थी, अब आप उदाहरण से समझिए तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए उदाहरण लेके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण देखते हैं। अगर हमने उदाहरण लिया, उदाहरण उदाहरण देखते हैं। आप, रात का समय था, सुनसान इलाका पड़ा हुआ था, आप जा रहे थे बढ़िया शांति से, अचानक से आपके सामने एक शेर आकर खड़ा हो गया। तो जैसे ही आपके सामने शेर आकर खड़ा हो जाएगा, आप डरने लगेंगे कि नहीं डरने लगेंगे। तो ये डर क्या है, डर एक प्रकार का स्थायी भाव है। डर क्या है, स्थायी भाव। आप कहेंगे ये कैसे, इधर आओ, देखो लिखा डर, देखिए डर, देखिए यहाँ पर लिखा होगा भय। भय को ही क्या कहते हैं, डर कहते हैं। क्या कहते हैं, डर कहते हैं। आप, शाम का समय था, रात का समय था, आप रास्ते से जा रहे थे, अचानक आपके सामने शेर खड़ा हो गया, तो आपके हृदय में डर पहले से मौजूद था, और अवसर मिला उसको, शेर दिखा उसको और डर जागृत हो गया। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, शेर को देखने पर, शेर लिख लीजिए या सांप लिख लीजिए, सांप को देखने पर, देखने पर डर नामक, डर नामक स्थायी भाव, स्थायी भाव जागृत होता है, जागृत होता है। आपने सांप को देखा, किसको देखा, सांप को देखा या शेर को देखा। आप बहुत मदमस्त चाल में चलते हुए जा रहे थे, रात का समय था, अचानक आपके सामने शेर या सांप आकर खड़ा हो गया, और आपके अंदर, आपके शरीर में, आपके मन के भीतर डर पहले से मौजूद था और वो जागृत हो गया। तो जो ये जागृत हुआ है, क्या जागृत हुआ है, तो कहेंगे डर। तो ये जो डर है ये क्या है, स्थायी भाव। क्या है बेटा, डर क्या है, स्थायी भाव, स्थायी भाव है। अब कहोगे ये किस रस का है, तो अभी तो बताया था, भयानक रस। कौन सा है, भयानक रस। रस का नाम क्या है, भयानक रस। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आप आराम से खड़े थे रोड पर, कोचिंग के बाहर आराम से खड़े थे, बिल्कुल नॉर्मल अवस्था थी, और अचानक से कोई सुंदर कन्या आपके सामने से गुजरी। तो जैसे ही गुजरी, आपके मन के भीतर कुछ भाव छिपे थे। उन भावों की संख्या कितनी थी, 9। इन 9 भावों में एक भाव था श्रृंगार। कौन सा भाव था, श्रृंगार, यानी रति यानी प्रेम था। जैसे ही वो सुंदर कन्या आपके सामने से गुजरी, आपके हृदय में एक भाव पड़ा हुआ था पहले से, उस भाव को कहते हैं रति। क्या कहते हैं, रति या फिर प्रेम। वो जागृत हो गया, वो तुरंत जाग गया। तो ये जो रति या प्रेम है, ये क्या है, तो आप कहेंगे स्थायी भाव है। क्या है, स्थायी भाव। किस रस का है, तो आप कहेंगे श्रृंगार रस। कौन सा रस, श्रृंगार रस। तो अगर सरल शब्दों में बताने की कोशिश करें, आपके शरीर के भीतर, आपके हृदय में 9 भाव पहले से पड़े हुए हैं। जब कोई अवसर आता है तो वो अवसर के हिसाब से वो भाव क्या हो जाते हैं, जग जाते हैं। जैसे एक और समझते हैं, आप बढ़िया बाइक चलाते हुए जा रहे थे, अचानक से आपने एक रोड एक्सीडेंट देखा, और उस रोड एक्सीडेंट में जिस जानवर की, जिस कुत्ते की मृत्यु हुई थी, उसकी अंतड़ियां यानी आंतें बाहर आ गई। क्या बाहर आ गई हैं, आंतें बाहर आ गई। जैसे ही आंतें बाहर आई, एक घिनौना सा दृश्य आपकी आंखों के सामने आया, आपको घिन आने लगी। क्या आने लगी, घिन आने लगी। और जैसे ही घिन आएगी, तो यहाँ पर देखिए बेटा, कौन सा रस जागृत हो जाएगा, विभत्स रस। विभत्स रस में क्या होता है, घृणा होगी, निंदा होगी, जुगुप्सा होगी। जब भी कभी मांस
घिनौने दृश्यों की बात करी जाए तो कौन सा रस हो जाएगा? विभत्स रस। कौन सा हो गया? विभत्स रस हो जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ हो सकता है आपके मन में करुण रस भी जागृत हो जाए, क्योंकि कुत्ते को मरा हुआ देखेंगे तो आपके मन में क्या होगा? दुख होगा। तो ये जो दुख है ये स्थायी भाव है। किस रस का है? करुण रस का है। तो एक सरल से निचोड़ पर पहुंचते हैं कि मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के शरीर के भीतर 9 भाव, कितने भाव? 9 भाव सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। अवसर पड़ने पर ये भाव जागृत हो जाते हैं, और जो भाव जागृत होते हैं उन भावों को स्थायी भाव कहते हैं, और जिन रसों से संबंधित ये स्थायी भाव होते हैं उन्हें रस कहते हैं। तो ये टोटल रसों की बात करें तो 11, और स्थायी भावों की बात करें तो टोटल कितने हो गए? 9। क्या यहाँ तक की आपको बात समझ में आई है? अगर समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में फटाक से बताइए कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। फटाफट सभी लोग बताइए, जल्दी से बताइए। सुप्रभात बेटा। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, समझ में आ रहा है संकेत। बहुत बढ़िया बेटा। महिमा, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है। यस, ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। चलिए, तो हम लोगों ने रस के अंगों पर चर्चा करी। तो रस के कितने अंग बताए? 4 अंग बताए। पहला अंग कौन था? तो पहला स्थायी भाव खत्म हो गया है। आपको स्थायी भाव समझ में आ गया? कोई ऐसी स्थिति होगी, कोई ऐसी दशा होगी जिस दशा को देखकर आपके हृदय में पड़े 9 भावों में कोई भाव जागृत हो जाएगा, और जो भाव जागृत हुआ है उसे ही क्या कहेंगे? स्थायी भाव। अब विभाव बहुत आसान है। जिन कारणों से, जिसकी वजह से स्थायी भाव क्या होता है? जागृत होता है। जिसकी वजह से स्थायी भाव आया है उसे क्या कहेंगे? विभाव। क्या कहेंगे? विभाव। फिर से समझिए, जिसकी वजह से, जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत हुआ है उसे क्या कहेंगे? विभाव। अब हमने आपको एक दृश्य बताया, सांप या शेर को देखकर आपके मन में डर नामक स्थायी भाव जागृत हो गया। तो जो जगह है वो क्या है? डर है। तो डर क्या हो गया? स्थायी भाव। अब ये जो डर आया है, जो स्थायी भाव आया है, ये किसकी वजह से आया है? तो तुम कहोगे सांप को देखा है, तो विभाव क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। क्योंकि आपके मन में जो स्थायी भाव जगा है उसके जगने का कारण क्या है? तो जगने का कारण सांप है, या फिर आप शेर कह लें। कोई भी कारण हो सकता है। जैसे स्त्री पुरुष वाला, नायक नायिका वाला, लड़के वाला हमने बताया था, तो उसमें नायिका थी, महिला थी, स्त्री थी। उसके जाने से आपके हृदय में श्रृंगार रस उमड़ा था, रति या प्रेम उमड़ा था। तो ये जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव। चलिए, अब विभाव के प्रकार देखते हैं। विभाव के प्रकार, विभाव के प्रकार, विभाव के प्रकार, ध्यान से देखते हैं। विभाव के प्रकार, विभाव के प्रकार। तो विभाव के प्रकार की बात करें या अंग की बात करें, विभाव के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। कौन कौन से 2 अंग हैं? जरा चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो आएगा वो होगा आलंबन। क्या होगा बेटा? आलंबन। क्या होगा? आलंबन। दूसरे की बात करेंगे बेटा, तो दूसरा होगा उद्दीपन। दूसरा क्या होगा? उद्दीपन। विभाव के कितने अंग होते हैं? 2। कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन की भी अगर बात करें तो आलंबन के 2 अंग हैं। कितने अंग हैं? 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन, और दूसरा कौन सा होता है? विषयालंबन। विषयालंबन, आश्रय आलंबन या फिर विषयालंबन। तो सबसे पहले विभाव देखा। विभाव देखा। विभाव का मतलब क्या था? जिनके कारणों से स्थायी भाव जागृत हो। जिनके कारणों से स्थायी भाव जागृत हो
उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बेटा विभाव कहते हैं। जैसा कि राम जा रहा था रोड से, राम रोड से जा रहा था, अचानक सांप या शेर आया तो उसके मन में डर आया, तो जो डर है वो स्थायी भाव हो गया, सांप या शेर की वजह से है तो वो विभाव हो गया। विभाव में आलम्बन और उद्दीपन, आलम्बन और उद्दीपन, आलम्बन समझते हैं, वही जो विभाव है वही, जिसके कारण स्थायी भाव, जिसके कारण जिसके कारण स्थायी भाव, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो, उसे क्या कहते हैं? उसे आलम्बन भी कहते हैं और विभाव भी कहते हैं। उदाहरण अगर हम देखें तो सांप को देखकर, सांप, उदाहरण क्या हो गया? सांप को देखकर, को देखकर, देखकर डर का जागना, डर का जागना, डर का जागना। तो ये 2 चीज़ें हैं, सांप को देखकर डर का जागना, जो डर है, ये जो डर है, ये जो भय है, ये क्या है? तो आप कहेंगे स्थायी भाव है। क्या है बेटा? स्थायी भाव है। जो सांप है, इस सांप के कारण ही तो डर जागा है, तो जिसके कारण डर जागता है, उसे आलम्बन कहते हैं। तो सांप क्या हो गया? आलम्बन। कुछ बच्चे कहेंगे हम इसे विभाव कहेंगे, बिल्कुल कहो, उसी के तो बीच का अंग है, उसी का तो भाग है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो हमने बताया जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं? आलम्बन या विभाव कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या लिखा है? इसके 2 भाग होते हैं। आश्रय, आश्रय का मतलब जिसके पास रहे। तो बेटा एक लड़का जा रहा था, लड़के ने सांप को देखा, या राम जा रहा था, राम ने सांप को देखा। तो किसके मन में आश्रय, 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 किसके मन में ये भाव आया है? तो तुम कहोगे राम के या फिर लड़के के, राम के या फिर लड़के के मन में जो भाव जागृत हुआ। तो आश्रय नाम से ही समझ में आ रहा है, आश्रय, आश्रय किसके मन में आया? राम या फिर लड़के के मन में। विषय, विषय का मतलब सब्जेक्ट क्या है, कारण क्या है? तो विषय का मतलब हो गया, विषय में अगर हम लोग देखें तो सांप की वजह से आया था, तो ये जो विषयालंबन है ये क्या हो गया? सांप हो गया। क्या हो गया बेटा? सांप हो गया। फिर से समझते हैं, रोड से राम जा रहा था, अचानक सांप आकर खड़ा हो गया, राम डर गया, सहम गया, तो राम के मन में जो डर जागा वो सांप को देखकर जागा, तो डर हो गया स्थायी भाव, सांप हो गया विभाव। क्या हो गया? विभाव। फिर विभाव के 2 पार्ट, आलम्बन और उद्दीपन, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो उसे विभाव भी कह सकते हैं, आलम्बन भी कह सकते हैं। सांप आलम्बन या फिर विभाव हो गया, डर स्थायी भाव हो गया। फिर इसके बाद बेटा हम बात करें आलम्बन के कितने भेद? तो आलम्बन के 2 भेद, आश्रय आलम्बन, विषय आलम्बन। आश्रय आलम्बन में जिसके मन में हो, जिसके अंदर स्थायी भाव जागृत हुए हो, तो राम था या फिर वो लड़का था। और बेटा विषय का मतलब कारण क्या था? तो कारण था सांप। कारण क्या था? सांप था। तो ये आलम्बन तो खत्म हो गया विभाव का। अब उद्दीपन क्या है? जो स्थायी भावों को बढ़ा दे, जो स्थायी भावों को बढ़ा दे यानी डर को बढ़ा दे। तो ये है क्या? इसे भी लिख लेते हैं। जो जो स्थायी भाव को बढ़ा दे, को बढ़ा दे, जो स्थायी भाव को बढ़ा दे उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग उद्दीपन कहते हैं। उदाहरण, सांप आया था, शेर आया था। अगर सांप का उदाहरण लोगे तो सांप सामने खड़ा था, राम सामने खड़ा था, सांप ने फुसकार मारी तो डर और बढ़ गया। तो बेटा सांप की फुसकार, सांप की फुसकार, सांप ने फुसकार मार दी जिसकी वजह से राम या लड़के के मन में डर बढ़ गया। तो बेटा सांप की फुसकार क्या हो गया? उद्दीपन हो गया, उद्दीपन हो गया। दूसरा, शेर अगर समझ लें तो शेर की दहाड़, शेर की दहाड़, शेर की दहाड़ ने भी स्थायी भाव को बढ़ा दिया था, स्थायी भाव को बढ़ा दिया था। तो उद्दीपन क्या हो गया? तो उद्दीपन हो गई शेर की दहाड़, शेर की दहाड़। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई है? चलिए, इतनी बात उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। तो ये हम लोगों ने देखा विभाव। क्या देखा? विभाव। विभाव पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब हम लोग देखिए 4 अंग थे। कितने अंग थे? 4 अंग थे। कौन-कौन से? स्थायी भाव खत्म कर चुके हैं। स्थायी भाव क्या था? स्थायी भाव क्या था? 1 मिनट में समझते हैं।
मनुष्य के हृदय में कितने भाव जमा रहते हैं? अभी तक जो ज्ञात है 9 जमा रहते हैं। जैसे ही अवसर मिला, जैसे ही अवसर मिला, कोई ना कोई भाव जाग गया, और जो भाव जागा है उसे स्थायी भाव कहेंगे, और वो स्थायी भाव किसी ना किसी रस का भाग होगा, तो वो रस हो गया। फिर विभाव देखा, कारण, विभाव का मतलब कारण। जैसे राम जा रहा था, सांप को देखा तो डर जाग गया, तो जो डर है वो स्थायी भाव हो गया। कारण क्या हो गया? तो कारण कहोगे सांप हो गया। ठीक है। अब तीसरा है अनुभव। अनुभव, अनुभव का मतलब शारीरिक प्रतिक्रिया, शारीरिक प्रतिक्रिया या फिर चेष्टाएं, चेष्टाएं या फिर क्या हो गया? चेष्टाएं हो गया। शारीरिक प्रतिक्रियाएं या क्या हो गया? चेष्टाएं हो गया। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ये क्या है? अनुभव, मानव द्वारा की गई प्रतिक्रिया, मानव द्वारा की गई प्रतिक्रिया। सांप को देखा तो कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया करेंगे ही करेंगे। मानव शरीर में जागृत चेष्टाएं, सांप को देखकर कुछ ना कुछ तो जागा हो। जैसे उदाहरण, सांप को देखकर भाग जाना। अब जैसे ही सांप को देखा वैसे क्या हो गए? भाग गए। तो बेटा सांप को देखकर जैसे ही भागे तो ये मानव द्वारा की गई प्रतिक्रिया होगी या मानव द्वारा की गई चेष्टाएं होंगी? ये किसके अंतर्गत पड़ी जाएंगी? ये अनुभव के अंतर्गत पड़ी जाएंगी। अनुभव में इसको शामिल किया जाएगा। किसमें शामिल किया जाएगा? अनुभव में शामिल किया जाएगा। तो अनुभव है क्या? मानव द्वारा की गई प्रतिक्रिया, मानव द्वारा की गई प्रतिक्रिया या फिर मानव द्वारा की गई चेष्टाओं को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? अनुभव के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब 34वें पर चर्चा करते हैं, सॉरी 4वें पर चर्चा करते हैं। जो चौथा है वो संचारी भाव। रस का जो चौथा अंग है जिसे हम लोग अब देखने वाले हैं वो कौन सा है? तो वो है संचारी भाव। कौन सा है? संचारी भाव। सबसे पहले स्थायी भाव पढ़ा, फिर विभाव पढ़ा, फिर अनुभव पढ़ा। अब कौन सा है? अब संचारी भाव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संचारी भाव। ये क्या है? ये मानव शरीर में अस्थिर अवस्था में होते हैं तथा पानी के बुलबुले की भांति बनते मिटते रहते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। ये होता क्या है? जैसे आपको शर्म आई, आपने, आपके सामने कोई घटना हो गई और आपको शर्म आ गई, लज्जा आ गई, तो ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर शर्माते ही रहोगे। जैसे ही थोड़ा समय बीता, 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड बाद जो आपकी शर्म की जो लज्जा थी वो खत्म हो गई। तो मनुष्य के पास ऐसे टोटल भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं, जो पानी के बुलबुले के समान क्षण में बनते हैं, क्षण में मिट जाते हैं। ऐसे भावों को संचारी भाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचारी भाव। तो पानी के बुलबुले के समान बनने और मिटने वाले भावों को संचारी भावों की श्रेणी में रखा जाता है। इसका दूसरा नाम एक याद रखेंगे, व्यभिचारी भाव। इसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ठीक है। पेपर में सीधा सा प्रश्न आ सकता है, पानी के बुलबुले के समान क्षण में बनने और क्षण में मिटने वाले भावों को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे संचारी भाव कहा जाता है। ऑप्शन में संचारी भाव ना मिले तो व्यभिचारी भाव भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला पॉइंट क्या है? इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 33। इस बात को याद रखिएगा, पेपर में कई बार आएगा, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है। एक कवि हुए, महाकवि देव। कौन से हुए? महाकवि देव। इनको याद रखिएगा। इन्होंने 34वां, कौन सा? वैसे तो 33 होती है, पर अब कौन सा बताया? 34वां संचारी भाव या व्यभिचारी भाव छल को बताया। किसको बताया? छल को बताया। लेकिन विद्वानों ने, किसने बेटा? विद्वानों ने, विद्वानों ने, विद्वानों ने इसे मान्यता नहीं दी। इसे मान्यता नहीं दी। विद्वानों ने इसे मान्यता नहीं दी। तो ये संचारी भाव है क्या? संचारी भाव का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव है, जो पानी के बुलबुले के समान क्षण में उत्पन्न होते हैं, क्षण में नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी जाती है। महाकवि देव ने 34वां संचारी या व्यभिचारी भाव छल को माना, जिसे विद्वानों ने मान्यता नहीं दी। अब ये 33 में कुछ आपके सामने लिखे हुए हैं, लिखने को तो सारे लिख सकते थे, पर प्रश्न इतना ज्यादा महत्वपूर्ण ना बनता है इनसे। इनसे बनेगा तो हमने आपको बता रखा है कि कौन सा प्रश्न बनेगा। चलिए देखते हैं कौन सा है। उदाहरण स्वरूप निर्वेद, फिर ग्लानि, फिर
शंका, फिर असूया, फिर मद, फिर श्रम और फिर आलस एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ऐसे बढ़ते-बढ़ते ये कितने हो जाएँगे? 33 हो जाएँगे। कितने हो जाएँगे बेटा? 33 हो जाएँगे। तो ये हम लोगों ने रस के चारों अंगों के निचोड़ को समझा। क्या आप सभी को ये रस के जो चारों अंग हैं, ये बेहतरीन तरीके से समझ में आए हैं? ज़रा कमेंट करके बताइए, फिर आगे कंटिन्यू किया जाएगा। फटाफट बताइए सभी लोग। क्या ये रस के 4 अंग आपको समझ में आए हैं बेहतरीन तरीके से? चलिए जल्दी बताइए सभी लोग। जल्दी बताएँगे सभी लोग। चलिए, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, ठीक। तो महाकवि देव के बारे में आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। उस नए में महाकवि देव के बारे में चर्चा करी होगी हमने और इसके बाद जो बच्चे हमसे ऑफ़लाइन में पुराने पढ़ चुके हैं, उनको पता होगा कि आज 2-3 चीज़ें आपको नई जानने को मिली हैं, जो वास्तविकता में आपको आनंदित कर रही होंगी। पहला, भक्ति रस के जनक कवि आपको जानने को मिले। दूसरा, वात्सल्य रस के जनक कवि आपको नई चीज़ें जानने को मिली और तीसरे की अगर हम लोग बात करें, तो तीसरा आपको ये महाकवि देव के बारे में आपको जानने को मिला। ठीक है? तो यहाँ से हम लोगों का जो रस का बेसिक इंट्रोडक्शन था, वो तो खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जो भैया ये जो रस हैं, क्या हैं? रस हैं। ये जो रस हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो रस की संख्या टोटल 11 है। कितनी है? 11। 8 को बताने वाले कौन थे? तो 8 रसों को बताने वाले और कोई नहीं, भरत मुनि थे। कौन थे? भरत मुनि। पुस्तक का नाम नाट्यशास्त्र। 9वें रस को बताने वाले कौन थे? तो 9वां जो रस था उसको बताने वाले अभिनव गुप्त थे। 10वें और 11वें में वात्सल और भक्ति रस पे भी चर्चा कर ली, जिसमें हम लोगों ने इन 2 कवियों को देखा। पहले विद्यापति देखे, दूसरे सूरदास देखे। अब इन 11 रस जो हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सभी के स्थायी भाव हैं और एक-एक करके इन रसों को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। श्रृंगार रस की बात करें, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है या प्रेम होता है? करुण रस, जैसा अभी बताया है, कि श्रृंगार रस की वर्तनी गलत लिखी हुई है। एग्ज़ाम में कई बार वर्तनी संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं। तो ये श्रृंगार सही लिखा हुआ है। श्रृंगार रस का होता है रति या प्रेम। फिर बेटा करुण रस का होता है दुःख, रौद्र रस का होता है क्रोध या फिर अमरस। फिर भयानक का होता है भय, विभत्स का होता है जुगुप्सा, घृणा या निंदा। घृणा होने लगेगी किसी दृश्य को देखकर। फिर आएगा वीर का होता है उत्साह, हास्य सॉरी अद्भुत की बात करें तो आश्चर्य होगा, विस्मय होगा। फिर हास्य की बात करें तो हँसी आएगी, हास्यास्पद बात होगी कोई ना कोई। फिर शांत की बात करें तो निर्वेद या फिर हमने आपको एक और बताया होगा अगर थोड़ा बहुत याद हो, वैराग। निर्वेद होगा या होगा वैराग। 10वें की बात करें तो वात्सल्य। वात्सल्य वात्सल्य का होगा प्रेम या स्नेह। हमने आपको तीनों बताए हैं, 3 प्रकार का प्रेम होता है। कौन-कौन से प्रकार का? 3 प्रकार का प्रेम होता है। पहला, नायक और नायिका, स्त्री और पुरुष, लड़का और लड़की के बीच में होगा तो उसे श्रृंगार रस का नाम दिया जाएगा। दूसरा, माँ और बेटे के बीच का जो प्रेम होगा उसे वात्सल्य रस का नाम दिया जाएगा। तीसरा, ईश्वर और भक्त के बीच में जो प्रेम होगा उसे भक्ति रस का नाम दिया जाएगा। और अंतिम हमने आपको बताया भक्ति रस का क्या होता है? अनुराग। क्या होता है? अनुराग।